बलात्कार को पूरे 24 घंटों का वक्त गुजर चुका था। 18 साल की वो लड़की एक सरकारी हॉस्पिटल में सफेद रंग की चादर पर लेटी थी। कुछ नर्सों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। वो लड़की काफी असहज महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। वो सोच ही रही थी कि एक नर्स उसके पास आई। उसने पहले उसकी सलवार खोली और फिर कुर्ते को नाभि से ऊपर खिसका दिया। इसके बाद 2 पुरुष डॉक्टर आए। उन्होंने नर्सों से कुछ बात की। फिर उन्होंने लड़की के जांघों के पास हाथ लगाकर जांच शुरू की। लड़की ने एकदम से अपने शरीर को कड़ा कर लिया। एकाएक दस्ताने पहने हुए हाथों की 2 उंगलियां उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर गई और वो दर्द से कराह उठी। इस दौरान उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ जांच के नाम पर एक बार और फिर से दुष्कर्म किया गया है। भारत में बलात्कार के बढ़ते मामलों के साथ साथ 2 फिंगर टेस्ट पर चर्चा भी रह रहकर होती रहती है। वैसे सच पूछिए तो यह एक प्रकार की मानसिक यातना देने जैसा होता है जो रेप पीड़िता को अस्पताल पहुंचने के बाद दी जाती है। दुष्कर्म की पुष्टि के लिए कराया जाने वाला 2 फिंगर टेस्ट भले ही भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी दुष्कर्म पीड़ितों को इस भयानक प्रतिबंधित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बिहार में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार एक रेप पीड़िता को इस परीक्षण से गुजरना पड़ा था। इसके अलावा भी रह रहकर देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। 1997 में कानून बनाया गया था कि सिर्फ महिला डॉक्टर ही बलात्कार के मामले में मेडिकल जांच कर सकती है, लेकिन महिला डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 2005 में इस कानून में संशोधन हुआ, जिसके बाद पुरुष डॉक्टर को भी इस तरह की जांच करने की इजाजत दी गई। हालांकि इसके लिए रेप पीड़िता की सहमति लेना जरूरी रखा गया था। अगर आपको अभी भी समझने में दिक्कत हो रही है तो चलिए आपको 2 फिंगर टेस्ट क्या है और कैसे किया जाता है इसे आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल इस परीक्षण को एक तरह से वर्जिनिटी टेस्ट माना जाता है। इस टेस्ट में डॉक्टर्स महिला के प्राइवेट पार्ट में 2 उंगलियां डालकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उसे कोई अंदरूनी चोट या फिर जख्म तो नहीं है। प्राइवेट पार्ट के अंदर से सैंपल लेकर उसकी स्लाइड बनाई जाती है। इस स्लाइड को लैब टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में रेप पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के लचीलेपन की जांच की जाती है। इस टेस्ट को लेकर तर्क दिया जाता है कि सहमति के साथ बनाए गए सेक्स रिलेशन में महिला का हाइमन लचीलेपन की वजह से नहीं टूटता, जबकि जबरन या फिर रेप से हाइमन टूट जाता है। भारत में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को बलात्कार पीड़िता के अधिकारों का हनन और मानसिक पीड़ा देने वाला बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाई है। नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक बलात्कार पीड़ितों के लिए एक विशेष कक्ष बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें उनका फॉरेंसिक और चिकित्सीय परीक्षण होगा। लेकिन अभी भी कई राज्यों में 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाने वाले मानक फार्म में एक ऐसा कॉलम अभी भी है जो प्राइवेट पार्ट में उंगलियां डालकर टेस्ट करने की इजाजत मांगता है। सैकड़ों साल पुराने इस 2 फिंगर टेस्ट को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खुद कोर्ट भी इस मामले को लेकर मतभेद रखता है। कभी कोई कोर्ट इसे लागू कर देता है तो कभी इस पर बैन लग जाता है। कई बार तो इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि सहमति से किए गए सेक्स में भी कई बार इसे टूट जाने का खतरा रहता है। मेडिकल टेस्ट के बहाने यह महिला का रेप के बाद दिया जाने वाला 2 फिंगर टेस्ट सबसे खतरनाक उत्पीड़न है। एक बार रेप होने के बाद यह एक तरह से दूसरी बार रेप के बराबर है। इसके बावजूद इस पर सरकार कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।